सीबीएसई के आए नतीजों ने छात्रों के खिलाए चेहरे। 95% से अधिक ही रहा सीबीएसई का नतीजा। $25,000 का इनामी। राज्य हत्याकांड में शामिल विपिन चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरोगा की कार्यशैली से परेशान हो दिया धरना। बरहन थाना क्षेत्र का मामला। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 गांजा तस्कर आए पुलिस की गिरफ्त में। थाना बसई अरेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15,000 का इनामी। दिनेश चढ़ा पुलिस के हत्थे। आगरा जनपद के थाना पिठौरा क्षेत्र में बारिश न होने के कारण बारिश के लिए तप पर 7 वर्षीय बालिका बैठ गई है, जिसे ग्रामीणों ने काफी उठाने का प्रयास किया मगर वो नहीं उठी। ग्रामीणों द्वारा देवीय शक्ति मानकर पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन शुरू कर दिया गया। आगरा जनपद के थाना पिठौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव राटोटी में बारिश नहीं होने के कारण बारिश के लिए तप पर 7 वर्षीय बालिका बैठ गई है, जिसे ग्रामीणों ने उठाने का प्रयास किया मगर वह तप से नहीं उठी। ग्रामीणों द्वारा देवीय शक्ति मानकर पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार थाना पिठौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव राटोटी निवासी किसान उमाकांत शर्मा की 7 वर्षीय बालिका क्षमा सोमवार को सुबह कड़ी धूप में बारिश के लिए तप करने बैठ गई। तप पर बैठी बालिका को परिवार और ग्रामीणों ने एकत्रित होकर उठाने का प्रयास किया मगर बालिका नहीं मानी। काफी दिनों से बरसात नहीं हुई, जिसे लेकर तप पर बैठी बालिका को लेकर देवीय शक्ति मानकर ग्रामीणों ने पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। बेटा आपका आप काहे के लिए तप पे बैठी हो? बरसात के लिए। बरसात नहीं हो रही है तो आप किसी ने कहा आपसे यहाँ बैठने के लिए? तो कैसे बैठे हो आप? अपने आप। तुम मत बोले। किसी का सपना आया कि आपको बरसात के लिए बैठना है नहीं, कि किसी ने जबरदस्ती बिठाया आपको? नहीं किसी। आज यहाँ जो लड़की खेतों में बैठी किस लिए बैठी हुई है? बस आने के लिए। कब से बैठी हुई है? 12 बजे से क्या आपने इसको उठाने का प्रयास किया? किया। क्या कुछ किया ना उसने? मैंने किया। क्या किया उसने? क्या किया? मैंने खड़ी हो रही पानी बरसा जब खड़ी हुई। यहाँ आप जो भजन जो कीर्तन कर रही है किस लिए कर रही है? बस आने के लिए कर रही हूँ। आसपास के ग्रामीण तप पर बैठी बालिका की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बालिका का कहना है जब तक बरसात नहीं होगी तप पर से वे नहीं उठेगी। आगरा कैंट पर सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग में लगी जीआरपी और आरपीएफ टीम को सफलता मिल गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी जीआरपी जोगेंद्र कुमार के दिशा निर्देश पर लगी जीआरपी पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सर्कुलेटिंग एरिया यूनियन बैंक के एटीएम के पास में चेकिंग करते समय जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त 2 टीमों ने गांजा बेचने वाले 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गांजा तस्कर बिहार का रहने वाला ओम प्रकाश, जो हाल ही में दिल्ली में रह रहा है। इसके अलावा दिल्ली का हंसराज और हरदीप भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इन गांजा तस्करों से 9 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। ये आज सुबह हम लोगों ने इसमें आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर रेलवे स्टेशन आगरा कैंट से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 9 किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ है। तीनों अभियुक्तगण वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं, जिनका नाम ओम प्रकाश, हंसराज और हरदीप है, जिसमें ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। ये ट्रेन नंबर 2805 है, विशाखापट्टनम नई दिल्ली एपी एक्सप्रेस। इससे गांजा लेकर आए थे और इनको आगरा कैंट पे ये लोग ट्रेन से उतर गए। इनको बाई रोड दिल्ली लेके जाना था और यहाँ आगरा कैंट पे ये लोग पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिला है, हम लोग संबंधित थाने से जानकारी कर रहे हैं। इनका ये कहना है ये पहले भी साउथ इंडिया से गांजा लेके आए हैं और दिल्ली में ये फुटकर में उसको बेचते हैं। इनके और भी साथी हो सकते हैं? हाँ, इनसे पूछताछ की जा रही है, लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और भी जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में उनको शामिल किया जाएगा। इंस्पेक्टर विजय सिंह चक के मुताबिक पकड़े गए गांजा तस्करों का आपराधिक इतिहास भी है, जो पूर्व में एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुके हैं। पुलिस आगरा के अलावा अन्य जिले में, अन्य राज्यों में भी इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। मलपुरा थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए राजे हत्याकांड में रामजद और 25,000 का इनामी विपिन को थाना मलपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इस हत्याकांड में 6 आरोपी पहले से ही जेल में हैं। राजे उर्फ राजेश हत्याकांड में शामिल हत्यारोपी विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि मलपुरा थाना क्षेत्र के अजीजपुर इलाके में राजे उर्फ राजेश की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना मलपुरा पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। हत्यारोपी विपिन शुरू से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। विपिन की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थाना मलपुरा पुलिस को रविवार रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने राजेश हत्याकांड के आरोपी विपिन और 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए 22 जून को थाना मलपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति जो राजेश उर्फ राजे थी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए उसमें सम्मिलित 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसी सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित और 25,000 रुपये का इनामी अपराधी विपिन, उसको आज हमारी थाना मलपुरा की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हत्या में जो प्रयुक्त असलहे थे उसको भी बरामद कर लिया गया है और उसने पूछताछ में उस पूरी घटना को तायद करते हुए पूरी जानकारी दी है। 22 जून 2020 की शाम करीब 8 बजे पैसों के लेन देन को लेकर हुई हत्या में 8 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें 6 लोग पूर्व से ही जेल में हैं। विपिन इस मामले में फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक बमरौली अहीर का रहने वाला विपिन आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जो लगातार लूट, छिनैती और हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा है। विपिन पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में आगरा पुलिस ने विपिन के आपराधिक इतिहास में 11 मुकदमे दर्ज बताए हैं। पुलिस इनका आपराधिक इतिहास और खंगाल रही है। हत्या में शामिल समस्त अभियुक्त जेल भेजे जा चुके हैं। साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र जो है चार्जशीट लगाते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई उसमें की जाएगी। संपत्ति विपुल करने की कोई बात? बिल्कुल, इन सभी अभियुक्तों को जो इस घटना में शामिल थे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। उनकी सभी संपत्ति जो इन्होंने अर्जित की है उसको चिन्हीकरण कर लिया गया है। सीओ अचनेरा और उनकी टीम के द्वारा ये पूरी कार्रवाई कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट लगाते हुए उनके विरुद्ध जो है उनकी संपत्ति को जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य हत्याकांड के आरोपी और 25,000 के इनामी विपिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विपिन से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी। गायत्री स्कूल के नतीजे भी 100% रहे और छात्रों की मेहनत रंग लाई। वहीं गायत्री पब्लिक स्कूल के श्रेयांश जैन ने पहला स्थान हासिल करते हुए स्कूल को टॉप किया। लंबे इंतजार के बाद आए सीबीएसई के नतीजों ने आगरा के छात्रों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। आगरा शहर के तमाम सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों के नतीजे लगभग 95% से अधिक ही रहे। गायत्री पब्लिक स्कूल की अगर हम बात करें तो कॉमर्स टॉपर में 12वीं में श्रेयांश जैन ने 97.2% अंक के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं विज्ञान वर्ग में रमा सोलंकी 96.6% के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं स्कूल में ज्यादातर छात्र ऐसे रहे जिन्होंने 90% से अधिक अंक हासिल किए, तो वहीं 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों का आंकड़ा 189 रहा। वहीं 7 छात्र इंग्लिश में ऐसे रहे जिन्होंने 100% अंक हासिल किए। वहीं गणित में 1 छात्र और फिजिकल एजुकेशन में 2 छात्रों ने 100 में लंबे इंतजार के बाद आए सोमवार को सीबीएसई के नतीजों ने छात्रों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल का रिजल्ट भी 100% रहा। लंबे इंतजार के बाद आए सीबीएसई के नतीजों ने आगरा के छात्रों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। आगरा शहर के तमाम सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों के नतीजे लगभग 95% से अधिक रहे। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल की अगर हम बात करें,
यश अग्रवाल के 96.8%, श्रुति गोयल के 96.6%, सुमित सिंह के 95.8%, वैष्णवी गुप्ता के 95.6%, अतुल गुप्ता के 95.2%, आयुष मिश्रा के 95.2%, आकांक्षा भदौरिया के 95%, वहीं अमीषा जैन के 95%, रोहित बिस्ट के 95%, आशा मीना के 94.6%, अभिनव दुबे के 94.6%, शिफा सिद्दीकी के 94.6%, चिराग शर्मा के 94.2%, आरएन परिहार के 94%, श्याम सिंह के 93.6%, वहीं आर्यन जैन के 93.2%, देवांश शर्मा के 92.4%, खुशबू के 91.6%, मोहम्मद अब्बास के 91.6%, अनुराग यादव के 91.4%, आकांक्षा पुंडीर के 91.2%, पीयूष सक्सेना के 90.4%, अदिति जैन के 90.2%, हर्ष गुप्ता के 90.4%, दीपक सोनी के 94.5%, नीरज राठौर के 91.2%, विशाल सिंह के 92.8%, अवि राजपूत के 95.2%, हर्षित यादव के 92.2%, सिद्धांत दत्त शर्मा के 90.6% रहे। लंबे इंतजार के बाद आए सीबीएसई के नतीजों ने आगरा के छात्रों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। आगरा शहर के तमाम सीबीएसई बोर्ड के जुड़े स्कूलों के नतीजे लगभग 95% से अधिक रहे। वहीं प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के टॉपर की अगर हम बात करें तो वंदित खंडेलवाल ने पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्कूल को टॉप किया। लंबे इंतजार के बाद आए सीबीएसई के नतीजों ने आगरा शहर के छात्रों के चेहरे पर खुशी ला दी। कोरोना काल में लगभग 1.5 महीने लेट आए इस रिजल्ट ने छात्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। आगरा शहर के तमाम सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों के नतीजे लगभग 95% से अधिक ही रहे। वहीं प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल की अगर हम बात करें तो वंदित खंडेलवाल ने 96.4% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरे स्थान पर 96.2% के साथ आर्यन चंद्रा रहे। वहीं तीसरे स्थान पर वंश अग्रवाल ने 96% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वंदित खंडेलवाल ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं, जबकि वंश अग्रवाल विज्ञान वर्ग से जुड़े थे। वहीं रिजल्ट आने के बाद छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई और छात्रों ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने टीचर्स और अपने माता पिता को दिया। एसएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट भी 100% रहा, जहां सीबीएसई के आए नतीजों ने छात्रों के चेहरे पर खुशी ला दी। लंबे इंतजार के बाद आए सीबीएसई के नतीजों ने छात्रों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी ला दी। कोरोना काल की वजह से लगभग 1.5 महीने लेट आए सीबीएसई के नतीजों ने रिजल्ट के इंतजार में परेशान छात्रों के चेहरे पर खुशी ला दी। वहीं ज्यादातर स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा। एसएस कॉन्वेंट स्कूल की अगर हम बात करें तो कॉमर्स वर्ग में अंशिका मित्तल ने 96.4%, रिया अग्रवाल ने 96% और परम बुलानी ने 95.4% अंक हासिल किए। वहीं एसएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर साइंस वर्ग की बात करें तो प्रत्युष गुप्ता के 96.8%, अविचल जैन ने 96.8%, वहीं दृशिता मित्तल ने 96.6% अंकों को हासिल किया। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष परिणाम लगभग 1.5 महीने लेट आए हैं। हालांकि अभी भी कुछ विषयों की परीक्षाएं नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी बोर्ड ने छात्र हित में फैसला करते हुए नतीजे आखिरकार घोषित कर ही दिए। वहीं सोमवार को आए सीबीएसई के नतीजों ने छात्रों के चेहरे पर खुशी ला दी। छात्रों ने अपनी इस सफलता का सारा श्रेय अपने टीचर्स और अभिभावकों को दिया। सोमवार को जैसे ही सीबीएसई के नतीजे आए, छात्रों के चेहरे खिल उठे और छात्रों के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें भी मिट गई। ज्यादातर स्कूलों का रिजल्ट 95% से अधिक ही रहा और बच्चों को सीबीएसई के नतीजों ने खुश कर दिया। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल की अदिति गुप्ता ने 99.6% अंक
ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। की कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। अगर आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, कार्य विषय की जानकारी और भेज दीजिए 9639003002 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। पिछले 7 महीनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला वांछित और 15,000 का इनामी शातिर बसई अरेला पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। खेरागढ़, पिनाहट, बसई अरेला क्षेत्र में लूट, छिनैती और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दिनेश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। बसई अरेला पुलिस को रविवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार के निर्देश पर शातिरों की धरपकड़ में लगी बसई अरेला पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस ने 15,000 के इनामी दिनेश को धर दबोचा है। दरअसल आपको बताते चले कि पुलिस गिरफ्त में आने वाला शातिर बदमाश दिनेश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। बसई अरेला के अलावा पिनाहट, मनसूखपुरा, खेरागढ़ इलाके में भी दिनेश काफी दिन से लूट, चोरी और छिनैती की वारदात को अंजाम दे रहा था और पिछले 7 महीने से फरार था। आज हमारी थाना बसई अरेला की टीम ने थाना खेरागढ़ से गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित पिछले 6 महीने से फरार अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया है। ये मुख्यतः लूट की घटनाओं को अंजाम देता है, जिस कारण से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। पिछले 6 महीनों से फरार था। 15,000 रुपये का इनामी, जिसे बसई अरेला की टीम ने गिरफ्तार किया है, उसे जेल भेजा जाए। पुलिस के मुताबिक थाना बसई अरेला पुलिस को रात को सूचना मिली कि 15,000 का इनामी और गैंगस्टर का आरोपी दिनेश भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वांछित और 15,000 के इनामी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश ने खेरागढ़ में लूट, छिनैती और वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दिनेश पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया है। 15,000 के इनामी दिनेश को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो वहीं एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने जल्द जनपद भर की पुलिस को ऑपरेशन क्लीन टास्क दिया है, जिसमें जिले भर की पुलिस अब इनामी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना है तो डर ही नहीं बल्कि सावधानी और सुरक्षा बरतें। इन्हीं बातों का संदेश देते हुए वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहा है। बीमारी से लड़ने के लिए किस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर लोगों को टिप्स दी जा रही हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। इसी क्रम में वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना को मात देना चाहते हैं तो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, जिसके लिए हमें न केवल इम्यूनिटी के बढ़ाने के साधन को दिमाग में रखना होगा, बल्कि उन चीजों को भी अपने ध्यान में रखना होगा जिसमें इम्यूनिटी वीक होती है। यही चर्चा चल रही थी वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट के साप्ताहिक कार्यक्रम आपके सवाल हमारे जवाब में, जिसमें अध्यक्ष प्रतिभा जिंदल ने इम्यूनिटी को कोरोना की वैक्सीन बताया। न्यूट्रिनिस्ट पायल सेठ ने अदरक, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, शहद, नींबू के साथ साथ प्रॉपर शेड्यूल व डाइट को भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक बताया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनीता ने चाय कहां तक नुकसानदायक है अपने प्रश्न के माध्यम से जाना कि चाय अपने जीवन में जहर का काम कर रही है। इस अवसर पर मुंबई से इंजीनियर हर्ष अग्रवाल, अनिल कुमार, अरुण सिंह, दीप्ति अग्रवाल, ध्रुव गुप्ता, ललित शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि अति शुभ माने जाते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को जो परिक्रमा लगती है, पर कोरोना और लॉकडाउन के चलते शासन व प्रशासन की ओर से मंदिरों पर पूरी तरह से बंदी की गई है।
सावन के दूसरे सोमवार को आगरा शहर के प्राचीन शिव मंदिरों पर भोले के भक्त जलाभिषेक कर परिक्रमा लगाते थे। रविवार शाम से ही मंदिरों पर भोले के जयकारे से सारा शहर गुंजेमान हो जाता था, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की उम्मीद पर कोरोना ने महादेव के भक्तों पर रोक लगा दी। आगरा के सभी शिवालय भी चारों सोमवार को बंद कर दिए गए हैं। हर सोमवार को प्रत्येक मंदिर में मेले का आयोजन भी किया जाता था, मगर इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा। कोरोना महामारी को देखते हुए रविवार शाम को ही सड़कों पर भोले के भक्तों के जयकारों से आगरा गूंजता था, लेकिन इस बार सड़कें पूरी तरह से कोरोना वायरस के चलते सूनी पड़ी रहेंगी। दूसरे सोमवार को बलकेश्वर महादेव पर मेले का आयोजन किया जाता था। परिक्रमा जहां से भक्त भोले की शुरुआत करते थे, इसका समापन वहीं पर किया जाता था। आगरा शहर के चारों दिशाओं में मौजूद शिवालय, राजेश्वर मंदिर, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, कैलाश महादेव मंदिर, बलकेश्वर महादेव मंदिर, रावली महादेव मंदिर और मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक किया जाता था। हर साल भंडारों का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन इस बार महामारी के चलते परिक्रमा भी निरस्त कर दी गई है। कोरोना महामारी के चलते घर में ही मंदिर बनाकर पूजा अर्चना की जा रही है और प्रार्थना भी की जा रही है कि इस महामारी को जल्द से जल्द भगवान भोले की कृपा से खत्म किया जाए। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दरोगा की कार्यशैली को लेकर धरना दिया। भाजपाइयों ने दरोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए रुपए न देने पर मकान मालिक को हरिजन एक्ट की फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आगरा के थाना बरहन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। करीब 2 घंटे चले धरने में पुलिस और जिला भाजपा में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए। भाजपाइयों का आरोप था कि एक दुकान मालिक की दुकान को एक युवक खाली नहीं कर रहा। इसकी शिकायत जब थाने में की तो थाने के एक दरोगा ने दुकान मालिक से रिश्वत के नाम पर 15,000 रुपए मांगे, लेकिन जब दुकान मालिक ने मना कर दिया तो दरोगा ने मालिक के ऊपर किराएदार की शिकायत पर हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता दुकान मालिक के पक्ष में थाने पर धरने पर बैठ गए। सदर नवीन जैन की एक दुकान किराए पे थी। वो व्यक्ति मैकेनिक था, जाति से जाटव था। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जब तक 30,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे मैं दुकान खाली नहीं करूँगा, और 30,000 रुपये नहीं मिले तो 3-1-10 का मुकदमा कल नवीन जैन के खिलाफ लिखा दूंगा। ये बात जब मैंने SI वर्मा जी से कही, वर्मा जी ने ये कहा जैन साहब तुम्हारे रहते हुए वो फैसला नहीं करेगा, तुम्हारे हटने के बाद फैसला करेगा। कारण ये था कि नवीन जैन से वर्मा जी ने 15,000 रुपये की डिमांड की थी। मैं जब बीच में आ गया तो रुपये मिलने के आसार नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम रहोगे तो ये दुकान खाली नहीं होगी, कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। सूचना पर पहुंचे विधायक ने कार्यकर्ताओं को समझाकर धरना खत्म कर दिया, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा धरने पर पाबंदी के बावजूद भाजपाइयों द्वारा ही धरना चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। सोमवार को फतेहाबाद के रूपपुर गांव में पौधारोपण किया गया। वहीं 500 फलदार पौधे लगाते हुए सभी से पौधे लगाने की अपील की गई। सोमवार को फतेहाबाद तहसील के ग्राम रूपपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा व तहसीलदार कृष्ण मुरारी दीक्षित रहे। ये आयोजन गांव के सरपंच शिव कुमार शर्मा के यहाँ पर हुआ। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत विधायक जितेंद्र वर्मा व तहसीलदार और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने तमाम फलदार वृक्ष लगाए। इस दौरान समन्वयक डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय ने बताया फतेहाबाद तहसील के ग्राम रूपपुर में बड़े स्तर पर फलदार पौधे रोपण किए गए हैं, जिसमें गांव में स्वच्छ हवा व फल देखने को मिलेंगे। इस दौरान 500 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। मेरे गांव रूपपुर में वृक्षारोपण के तहत सैकड़ों फलदार वृक्ष लगाए गए। सर्वप्रथम तहसील फतेहाबाद के तहसीलदार कृष्ण मुरारी दीक्षित जी ने सहतूत और आंवले के पेड़ लगाए। फतेहाबाद के विधायक श्री जितेंद्र वर्मा ने मौसमी और कटहल के पेड़ लगाए। फतेहाबाद के प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार जी ने संतरे और गुड़हल के पेड़ लगाए। वन रक्षक रेंजर ने भी अनेक पेड़ लगाए। विदेशी प्रजातियों के यहाँ फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। कितने पेड़ लगाए गए हैं? लगभग 500 पेड़ आज यहाँ लगाए गए हैं। सभी तरह के पेड़ हैं। ग्राम रूपपुर में हमारे
जो ज्येष्ठ जी हैं श्री राजकुमार उपाध्याय जी, उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर किया हुआ है। और आप जानते हैं हमारे वृक्षों का रोपण कितना ज़रूरी हम सब के लिए आवश्यक है। और श्रीमान योगी जी हो जो हमारे CM जी हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पर करीब 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। इसमें से 11 कुछ वृक्ष फलदार हैं और कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि जैसे कि अशोक के वृक्ष है, कुछ जैसे कि कटहल का वृक्ष है या अन्य अनार का है या वो उसका संतरे का, इस टाइप के। कितना? मैं डॉक्टर रामनिवास, फॉर्मर एजुकेशन ऑफिसर उत्तराखंड। आज रूपपुर गांव में डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी MLC कोऑर्डिनेटर जी के साथ आया हुआ हूं। यहाँ वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूं। वृक्षारोपण में क्षेत्र के माननीय विधायक श्री जितेंद्र वर्मा जी ने पौधारोपण किया, पेड़ लगाए, और तहसीलदार जी ने वृक्षारोपण किया, कई पेड़ लगाए, और इंस्पेक्टर साहब ने भी कई पेड़ लगाए। गांव के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा इस कार्यक्रम। इस दौरान प्रमुख रूप से वन क्षेत्राधिकारी प्रेमनाथ तिवारी, MLC शिक्षक चुनाव के समन्वयक राजकुमार उपाध्याय, ललित उपाध्याय, प्रदीप उपाध्याय, संतोष उपाध्याय आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शुकाहाबाद के उप जिलाधिकारी इन दिनों कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद तहसील के कई कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया, जिसके बाद उनका ड्राइवर पॉजिटिव निकला। शुकाहाबाद के उप जिलाधिकारी इन दिनों कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर नए कोरोना पॉजिटिव और भी सामने आए हैं, जिनमें से यादव कॉलोनी, प्रतापपुर रोड, एटा रोड व नई बस्ती से 4 और पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को जल्द से जल्द एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी हॉस्पिटल भिजवाया गया। इन सभी को हॉस्पिटल भेजने के बाद नगर पालिका शुकाहाबाद इन सभी विभिन्न क्षेत्रों का साफ सफाई कराने के बाद पूरे तरीके से सैनिटाइज कराया जा रहा है। यादव SFI नगर पालिका शुकाहाबाद से हूँ। और आज आप यहाँ सैनिटाइजिंग नई बस्ती में करा रहे हैं, क्या कारण रहे इसकी? आज सैनिटाइजर का कारण है SDO के ड्राइवर रियो यादव जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसकी वजह से चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से हमारे पास सूचना आई, तो हम लोग आकर नगर पालिका की टीम को अपने साथ लेकर और सैनिटाइज नई बस्ती में करा रहे हैं। शहर में अन्य कई पेशेंट पाए गए हैं, तो हम पूरे शहर में जहाँ भी पेशेंट पाए गए हैं हर जगह जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम लोगों को कोरोना पेशेंट को बचाव के लिए पूरे शहर में टीम लगा के छिड़काव करा रहे हैं। नगर पालिका शुकाहाबाद के SSI दिनेश यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी देने के बाद जल्द से जल्द इनको एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल भिजवाया गया। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि अति शुभ माने जाते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को जो परिक्रमा लगती है, वो कोरोना और लॉकडाउन के चलते शासन व प्रशासन ने रोक लगा दी है। वहीं खोजी बाबा का कहना है कि सभी भक्त घर पर ही भक्ति करें और भगवान को याद करें। शिव मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़, बम बम भोले के जयकारे के साथ सावन के दूसरे सोमवार शिव मंदिरों में लगने वाली परिक्रमा कुछ ऐसा ही नजारा हुआ करता था सावन के सोमवार पर आगरा शहर में। लेकिन कोरोना काल ने इस नजारे को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और सावन के सोमवार पर प्रशासन ने सभी मंदिरों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी किए, जिसके कारण आगरा शहर के मंदिरों में लगने वाली परिक्रमा को भी टाल दिया गया। इसी कारण भक्तों में निराशा देखी जा रही है। इस पर गौ सेवक खोजी बाबा का कहना है कि श्रद्धालु निराश न हो, सभी भक्त घर पर ही रहकर भगवान भोले की आराधना करें। वे लोग अपने घर पे ही अपने अंतर मन से अपना ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और हृदय में ही अपने परिक्रमा मार्ग अपने हृदय में ही मन से तेज कुछ नहीं है। मन का वेग तेज हवाई जहाज से भी ज़्यादा तेज है, तो मन के वेग से ज़्यादा किसी का वेग नहीं है। पवन सुत के बराबर मन का वेग होता है। ठीक उसी प्रकार वो अपने मन के वेग से परिक्रमा करें और घर में ही बैठकर भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी जो मंत्र है भगवान भोलेनाथ का,
उसका जाप करें। वहीं खोजी बाबा का मानना है कि कोरोना काल में सभी भक्तों को प्रशासन का साथ देते हुए अपने घरों में ही रहते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। बाबा ने सभी भक्तों से अपील की है कि सावन के महीने में भगवान की श्रद्धा को अपने अंदर से मिटाए ना और उसको और भी उजागर करें। प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द कोरोना काल से सभी को मुक्ति मिल जाए। सेंट पैट्रिक जूनियर कॉलेज की खुशी मल्होत्रा ने आईसीएसई बोर्ड में 98.4% अंक हासिल कर अपने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। वहीं अच्छे अंक हासिल करने वाली खुशी मल्होत्रा ने इसका सारा श्रेय अपने टीचर्स और माता पिता को दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 98.4% कवर किए, मतलब टॉप आने से बस 3 मार्क्स रह गई, उसका मुझे थोड़ा सा दुख है, बट नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल्सो फाइन। अच्छा, मम्मी भी आपकी टीचर हैं, तो किस तरीके से मम्मी का पूरा दौर रहा पूरे साल भर, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम में थे? My mother is a teacher in St. Peter's and she teaches English in class 8 and geography in class 9th and 10th, and she has supported me throughout my class 10th. Whatever doubt I used to face in geography, even in literature, she has helped me a lot. That's why I was able to score 95 in English language, I would say. That's because of my mother. लड़कियां पापा की परी कहलाई जाती है, तो आप अपने पापा की परी हो, तो पापा का सपोर्ट एक बार हम जरूर देना चाहेंगे। पापा ने तो बहुत सपोर्ट किया है, शायद पापा की वजह से ही मैंने इतना स्कोर किया है। ट्यूशन्स ज्वाइन की थी, पर जो भी डाउट आता था मैथ्स या साइंस में, पापा ने भी बहुत हेल्प की है उसमें, और पापा ने तो बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी, मेजर रोल प्ले किया है। हमेशा हर कोई नहीं जीतता इस दौर में, कभी कोई हारता भी है, कभी कोई जीतता भी है, तो जो जीतने वाले हैं उनसे क्या सीख लोगे और क्या सीख ली है, और जो नहीं जीत सके उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहूँगी कि अगर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट एबल टू नॉट एबल टू स्कोर वेल, यू शुड ट्राई। आप तब तक ट्राई करते रहो जब तक आप वो चीज़ स्कोर नहीं कर पा रहे हो। पूरे कंसंट्रेशन से करो, जितना पढ़ रहे हो उसको ध्यान में रखो। ये नहीं है कि कितना, मतलब 10 घंटे पढ़े, ये नहीं। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वो चीज़ कितनी ध्यान में है, वो मेजर बात है। क्या कुछ कहेंगे? मेहनत ये थी, इसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टाइम, बच्चे इतने से इतने टाइम पढ़ोगे, इसको बूस्ट अप करना, कंपटीशन में डालना इसको, बेटा बहुत कंपटीशन है आगे, एंड बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, डिफ़िकल्टीज़ में। ये नहीं है कि बॉयज़ को ही अचीव करना है कोई टारगेट, एज अ गर्ल यू कैन ऑल्सो अचीव दैट टारगेट। एंड अपने पेरेंट्स को आगे कौन लेकर जाता है? बच्चे ही लेकर जाते हैं। हम इसको यही सीख देते थे, बेटा हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। एंड शी हैज़ अ ड्रीम टू बी अ डॉक्टर। इसके पापा का सपना है कि ये डॉक्टर बने। मे विद गॉड्स ब्लेसिंग्स हो सकता है कि उस मुकाम तक पहुंच जाए। हर माँ बाप अपने बच्चे की सक्सेस ही चाहते हैं, मगर ये खुशियाँ हर माँ बाप को नहीं मिल पाती। तो ऐसे माँ बाप के लिए क्या कुछ कहेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करें ताकि उनका बच्चा एक मुकाम हासिल कर सके? प्यार से, थोड़ा सा गुस्सा, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस, एंड यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड। आपकी जो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप हमेशा अपने बच्चों से बात करिए कि वो क्या फ़ील करता है, उसका डाइवर्जन किस तरफ है ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ करता है वो आपके साथ आके डिस्कस करे। अगर क्योंकि बच्चा आपके साथ आके डिस्कस करता है, इसका मतलब ये है कि वो कोई दूसरी गलत राह पर नहीं जा सकता। नंबर आए हैं वो उसकी मेहनत से आए हैं, मेहनत बहुत करी है और उसी का फल है। तो मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपको फल ना प्राप्त हो। तो और मेरा कोई ऐसा सहयोग नहीं, जैसे जहाँ नीड होती है तो एक पेरेंट्स के नाते आदमी खड़ा ही होता है। बाकी सारी मेहनत मेरी नज़र में मेरी बिटिया की है, उसने मेहनत करी और मुझे खुशी है कि वो इतने अच्छे नंबर ले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।